चंडीगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशी अपने वार्ड में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनसभाएं और नुक्कड़ मीटिंग का आयोजन कर लोगों से आने वाली 24 दिसंबर को वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर ने नुक्कड़ मीटिंग का आयोजन किया। नुक्कड़ मीटिंग में स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इस वार्ड से आजाद उम्मीदवार दिलीप शर्मा ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर की बात करें तो उनकी जमानत जब्त हुई थी। देखने वाली बात होगी कि जनता किससे अपना प्रत्याशी चुनकर लाती है। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने जहां कमर कस ली है तो वहीं चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर ने एक नुक्कड़ मीटिंग का आयोजन किया गया। क्या क्या जो यहाँ के स्थानीय निवासियों हैं उन्होंने क्या क्या समस्याएं यहाँ पे रखी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी से। रवि ठाकुर जी, जिस तरीके से आपने नुक्कड़ मीटिंग का आयोजन किया है, किस तरीके की जो समस्याएं हैं यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा बताइए। पहले तो अजीत जी नमस्कार। यहाँ पे समस्याएं तो बहुत हैं। आज सुबेरे सुबेरे जब यहाँ पर हम कैंपेनिंग कर रहे थे तो माननीय हमारे काउंसलर साहब भी कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन जब उनको लोग ओवरफ्लो यहाँ पर सीवरेज का इतना ओवरफ्लो हो रहा था तो काउंसलर साहब को बहुत ही यहाँ पर लोगों का सामना करना पड़ा, नाराज़गी का, और काउंसलर साहब को यहाँ से लोगों मतलब भगाने की कोशिश करी। हम ये चाहते हैं कि बापू धाम कॉलोनी जो आज हमारा यहाँ पर नुक्कड़ सभा हुई है, हम काउंसलर साहब के यहाँ पर निंदा करते हैं और आने वाले समय में काउंसलर साहब के खिलाफ यहाँ पर प्रचार, जो यहाँ पर मीटिंग हुई है उसमें प्रचार चल रहा है। तो किस तरीके का जो है समर्थन यहाँ पर आपको देखने को मिला है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं ना कहीं जो लोगों का जो गुस्साए हुए हैं, क्योंकि महंगाई काफ़ी चरम सीमा पर है। सिलेंडरों के रेट की बात करें तो सिलेंडर के रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिलेंडर को लेके बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं सिलेंडर छाप से, उसको लेकर क्या कहना है? सिलेंडर की बात की जाए, सिलेंडर तो वैसे ही इतना महंगा हो चुका है और जो आज़ाद उम्मीदवार हमारे सिलेंडर की तरफ से खड़े हैं वो आज से 7-8 दिन पहले तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, लेकिन टिकट ना मिलने की नाराज़गी कहीं उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अपना आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए और उनको चुनाव चिन्ह भी परमात्मा ने सिलेंडर दिया है जो बहुत ही महंगा है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये स्वार्थ की राजनीति है। स्वार्थ की ही राजनीति है। अगर बापू धाम की डेवलपमेंट के मुद्दे होते तो वो हमारे साथ आते, लेकिन उन्होंने बापू धाम की डेवलपमेंट नहीं, उन्होंने अपने बारे में सोचा, इसलिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में आ गए। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय निवासी एवं समाज सेवी मोहम्मद सिकंदर जी। मोहम्मद सिकंदर जी, आप बहुत अच्छी स्पीच देते हैं और जिस तरीके से आज आपने नुक्कड़ मीटिंग का आयोजन किया, हमने भी काफ़ी देर तक वॉच किया आपको, तो बड़ा ही अच्छा आप कमेंट्री भी करते हैं। शायद आपको कमेंट्री भी होना चाहिए और प्रवक्ता भी काफ़ी अच्छे हैं आप। तो किस तरीके से इस बार के चुनाव को देखते हैं? धन्यवाद अजीत भाई, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं जिस कॉलोनी के अंदर पला बड़ा हूँ यही मेरा होम है और यहाँ पर ही सब लोगों ने मुझे हमेशा सुन कर के मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि मैं सच बात कह सकूं, और कांग्रेस ने वो मंच हमें दिया है जहाँ पे हम अपने दिल की बात कहते हैं। यहाँ कॉलोनी के मुद्दे तो आपके सामने ही है, आप हर जगह की कवरिंग कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। कॉलोनी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कंपेरिजन दूसरे सेक्टरों से कर सकते हैं? आप ही बताइए। कोई पार्क है? जी नहीं, वो सो कॉल्ड पार्क है। ना वहाँ पर कोई वॉशरूम बना हुआ, ना पानी की व्यवस्था है। इस पर लोग बड़े यहाँ पे नाराज़ थे। अभी यहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला बैठी थी, उन्होंने कहा कि जब हमें कोई दस्तावेज़ बनवाने होते हैं तो हमें यहाँ वहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। हमारे को ये लगा लीजिए कि कोई अच्छी लैब यहाँ नहीं दी गई बापू धाम कॉलोनी में। यहाँ पे डिस्पेंसरी की व्यवस्था नहीं है। डिस्पेंसरी यहाँ से दूर मंडी में है, लोगों को दूर जाना पड़ता है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, बारिश है, कोई पीड़ित आदमी वहाँ कैसे जाएगा? आप ही सोचिए। जब कोई चीज़ कॉलोनी के नाम से आई है तो वो कॉलोनी में ही होनी चाहिए ना। तो इसलिए ये वाले सारे मुद्दे जो हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और हमें पूर्ण इस बात का विश्वास है कि चंडीगढ़ के अंदर बापू धाम कॉलोनी के लोग इस बार इतिहास रचेंगे और इन सभी जो आज़ाद उम्मीदवार या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं, जो झूठा भरम अपने दिल में पाल के बैठे। देखो, दो किस्म की बातें होती हैं, एक होती है खुशफहमी, एक होती है गलतफहमी। गलतफहमी के अंदर है हमारे आज़ाद उम्मीदवार और खुशफहमी के अंदर है हमारे बीजेपी के कैंडिडेट मिस्टर दिलीप शर्मा जी। उन्हें भी यह गलतफहमी है कि वो ही जीतेंगे।
लोगों के गुस्से को वो शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ करके भी वो उसको अनसुना कर रहे हैं, जैसी उनकी आदत है। यहाँ के लोगों में जब हम आए, हमने यहाँ पर जब मंच लगाया तो बैठते ही सबसे पहले कुछ लोगों ने आते ही मुझे कहा कि भैया यहाँ ये बात आपने ज़रूर कहनी है कि इस आदमी के पास हम जब भी गए तो इस आदमी ने हमें ये कहा, दिलीप शर्मा ने, कि तुमने तो हमारा काम ही नहीं किया, तुमने तो हमें वोट ही नहीं दिए। तो ये बातें हैं, बहुत छोटी सोच, छोटी मानसिकता की बातें हैं। इस तरह से किसी काउंसलर को नहीं कहना चाहिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी इलाके से कम वोट भी पड़ते हैं तो आपको सत्ता में आने के बाद सबको साथ लेके चलना पड़ता है, और ये दुर्भाग्य से ऐसी सोच के लोग ही नहीं हैं, ये साथ लेके ही नहीं चलना चाहते। अब बात करते हैं हम कांग्रेस के कैंडिडेट मिस्टर रवि ठाकुर जी की। रवि ठाकुर यहाँ के नेता नहीं है बल्कि इनके बेटे हैं। ये पूरी कॉलोनी के बेटे के समान लोगों से मिल रहे हैं कि हमने जिस घर में भी गए हमें लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोगों ने कहा कि हमें रवि ठाकुर जी के बारे में लोगों ने गलत गाइड किया था। यार रवि, आप तो बहुत ही निर्मल और बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं जो काम करने की तरफ डेडिकेशन से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें तो ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जो शहर की जनता के मूड को समझे, यहाँ की बेसिक ज़रूरतों के लिए काम करे और किसी अहंकार में ना रहे। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से हमारी कांग्रेस पार्टी के रिगार्डिंग कोई सवाल जवाब भी हमसे करता है तो हम साफ कहते हैं कि देश की सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम पार्टी जिसने देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी, देश के आज़ाद होने के बाद से देश को डेवलप करने में अपने काम किए, और स्वतंत्रता सेनानियों की नंबर 1 पार्टी। मैं तो ये मानता हूँ कि देश में कांग्रेस पार्टी को बुरा कहने वाले ही देश के सबसे बड़े दुश्मन और पापी लोग हैं, क्योंकि जिस पार्टी में हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस पार्टी को सींचा है, भला उसके बारे में अपशब्द कहने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बापू धाम कॉलोनी की जनता जो इस इंटरव्यू को देखे वो इस बात पर गौर करे कि आपकी कॉलोनी को वास्तव में फिर दोबारा ही कांग्रेस की ज़रूरत है, बल्कि पूरे शहर को कांग्रेस की ज़रूरत है। और कांग्रेस की ज़रूरत के बाद मैं आपको बताता हूँ कि बिजली के बिल, अगर आपको प्राइवेट हाथों में बिजली नहीं देनी और अपने आप को संभालना है, अपने पॉकेट को दोबारा से कटने से रोकना है, तो कांग्रेस पार्टी को चुन के लाइए। कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी उदारवादी पार्टी है। धन्यवाद। देख सकते हैं तस्वीर जो है कांग्रेसी नेता रवि ठाकुर जो है लगातार यहाँ पर नुक्कड़ मीटिंग का आयोजन कर यहाँ की जनता को संबोधित कर रहे हैं, और जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो अधूरे कार्य, जो समस्याएं हैं, उनको पार्षद बनने के बाद हल कराने का वायदा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि यादव के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।